हेलो बच्चों, आज हम बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे। जैसे कि आपने मेरा पुराने चैनल पर सपोर्ट दिखाया, ऐसे ही मेरा न्यू चैनल है, इस पर भी सपोर्ट दिखाएं। इस पर आपको बीफार्म से रिलेटेड सभी प्रकार के नोट्स और उनकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अगर आप बीफार्म या डीफार्म में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है, इसका मतलब आप जान लीजिए कि आप इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। जो एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हमारी बॉडी जो बनी है वो स्ट्रक्चर क्या है उसका। फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन क्या है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, पैथो मीन्स डिसीज होता है, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन, यानी कि जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां जो होती हैं वो क्यों होती हैं और उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल लंग्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर हम ये पढ़ना हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है तो वो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। लंग्स कैसे परफॉर्म करते हैं, फेफड़े कैसे काम करते हैं, ये पढ़ना हो तो हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में। फेफड़ों में अगर कोई बीमारी हो जाती है, लंग्स में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। फॉर एग्जांपल टीबी, अगर हमारे लंग्स में टीबी हो गई है तो हम वो किस में पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि टीबी क्यों हुई है, क्या कारण है टीबी होने का, या फिर हमें कैसे पता लगेगा टीबी हो गई है। तो ये सारी चीजें हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। चलिए इन सबकी अब डेफिनेशन जान लेते हैं। Definition and scope of anatomy, physiology and pathophysiology. Anatomy. It is a branch of science that deals with the structure of human body. यानी कि एनाटॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि ह्यूमन का स्ट्रक्चर कैसा है स्ट्रक्चर, मानव का शरीर कैसे बना हुआ है। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में। इट एक्सप्लेन्स द शेप, साइज, लोकेशन एंड रिलेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसमें पता लगता है कि ह्यूमन बॉडी का साइज क्या है, शेप क्या है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में। अब ये हमें किस किस चीज़ों में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उसमें हेल्प करता है। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। अब हमारा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स अस टू स्टडी द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन है वो कैसे फंक्शन करते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं। इट हेल्प अस टू स्टडी हाउ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर। द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी हेल्प अस टू, अब हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी तो हमें क्या हेल्प मिलती है, क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं इसमें। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब कैसे काम करती हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स अस टू स्टडी द फंक्शन चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी ड्यू टू डिजीज एंड इंजरी, यानी कि हमारी बॉडी में जो फंक्शनल चेंजेस होते हैं, जब हमारी बॉडी में कोई चोट लग जाती है या फिर कोई बीमारी होती है, ये सारी चीजें हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ पैथोफिजियोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डिजीज डेवलप, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि बीमारी आखिर हुई क्यों है, उसका कारण क्या है। अंडरस्टैंड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज, अगर बीमारी हुई है तो उसके साइंस क्या है, मतलब क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता लगेगा कि कौन सी बीमारी हुई है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ऑल्सो हेल्प अस टू स्टडी द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, वो बीमारी अगर हुई है हमें कोई बीमारी तो उसे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसे ठीक कैसे करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ती हैं। अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल। अब हमारी बॉडी कोई एक सेल या एक टिश्यू से जो बनी नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल से बनी है, मतलब एक लेवल नहीं है, इससे 6 लेवल हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे हम केमिकल लेवल। द केमिकल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज द सिंपलेस्ट लेवल, ये सिंपलेस्ट लेवल है, मतलब स्टार्टिंग हमारी बॉडी की यहीं से हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, इसमें क्या एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, उससे सेल बनता है। सबसे पहली लेवल हमारी केमिकल लेवल है जिसमें एटम और मॉलिक्यूल होता है। फिर नेक्स्ट लेवल है हमारी सेलुलर लेवल, जो कि आपने पढ़ा होगा सेल। एट सेलुलर लेवल डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म आ सेल, यानी जब डिफरेंट डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो सेल बनाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ,
सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज, नर्व सिस्टम एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू कब बनता है? जब डिफरेंट डिफरेंट सेल आपस में मिलते हैं, जब डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाकर टिश्यू बनता है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि जब डिफरेंट डिफरेंट सेल आपस में कंबाइन होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, तब क्या होता है? टिश्यू बनता है। फॉर एग्जाम्पल मसल टिश्यू। मसल भी एक क्या है? टिश्यू है। Organ level. An organ is performed by two or more different type of tissue. Organ कैसे बनता है? कैसे फॉर्म होता है? जब टू और मोर टिश्यू आपस में मिलते हैं तब ऑर्गन फॉर्म होता है, और वो क्या करते हैं? मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे कि हार्ट। हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है, स्पेसिफिक काम करता है। कोई क्या करता है? हार्ट हमारे खून को पंप कराता है। तो यानी कि हार्ट भी किससे बना है? टिश्यू से बना है। अब ऑर्गन के बाद हमारा जो फोर्थ लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल, या फिर ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में। एन ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर। जब दो तीन ऑर्गन आपस में मिलकर काम करते हैं तब क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ये पूरा सिस्टम में कोई एक ऑर्गन तो काम करता नहीं, जब दो तीन चार ऑर्गन मिलके काम करते हैं तब पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसके बाद में आता है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल मतलब इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो लास्ट की लेवल है। क्या है लास्ट की लेवल? ह्यूमन। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है? एक ह्यूमन बनता है। जैसे कि सेल होता है, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं आपस में बनता है टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में बनते हैं तब बनता है ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे मिल जाते हैं आपस में तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है, एक ह्यूमन बॉडी बनती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉडी सिस्टम। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। हमारी बॉडी एक ऑर्गन से तो बनी नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन से बनी है। तो ये पूरा जो ऑर्गन आपस में एक सिस्टम बनाते हैं उसको हम बॉडी सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू और मोर ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर। ऑर्गन सिस्टम क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया। ऑर्गन सिस्टम क्या है? जब बहुत सारे या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलके सिस्टम बनाते हैं उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ईच सिस्टम प्ले यूनिक एंड इम्पोर्टेंट रोल। और हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम है सारे सिस्टम का एक यूनिक और इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, बहुत ज्यादा यूनिक रोल है हर एक का। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या रोल है बताओ? सांस लेने में हेल्प करता है। अब ये ऑर्गेनल सिस्टम बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन हम मात्र 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम है, छोटे छोटे तो ऑर्गन सिस्टम मतलब बहुत लेवल हैं, लेकिन जो मेजर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। इन सब सिस्टम्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सेंड करें ताकि वो भी फ्री में पूरा कंटेंट अच्छे से देख पाएं। फार्मेसी से रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए ब्राइट फार्मेसी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।